जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लता मंगेशकर जी को सभी नागरिक काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। जी हाँ, देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी जैसे ही खबर आई कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से काफी गहरे सदमे में डूबी हुई नजर आई हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जो अपनी इंटरव्यूज के जरिए सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को जाहिर कर रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि हीमेन सुपरस्टार धर्मेंद्र भी काफी ज्यादा गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। दोनों ही अपने दिल की बातों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के जरिए धर्मेंद्र के हाल के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे हेमा मालिनी के बारे में जो अब तक अफसोस महसूस करती हुई दिखाई दे रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में। हाल ही में दोनों ही अपने इंटरव्यूज में अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आए हैं। वहीं धर्मेंद्र ने लता मंगेशकर जी के आखिरी पलों के बारे में भी तमाम बातें शेयर की हैं। चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी के निधन से न सिर्फ देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है बल्कि विदेशों में भी शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महान गायिका जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू न सिर्फ देश भर में बिखेर कर रख दिया बल्कि उनके सुरीली आवाज के दीवाने बन चुके थे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नागरिक, नेता, राजनेता और तमाम सितारे। वहीं विदेशों में भी लता मंगेशकर जी के चाहने वाले हैं जो उन्हें पल पल याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गेन फेल हो जाने के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 8 जनवरी की सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आईसीयू में भर्ती की गई थी लता मंगेशकर जी। जांच के दौरान पता चला कि लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। लता मंगेशकर जी को लेकर जैसे ही खबर आई, सभी फैंस, सभी उनके चाहने वाले, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता काफी ज्यादा चिंतित हो गए। उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांगते हुए दिखाई दिए। लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र भी उन्हें हमेशा ही रिपीट धर्मेंद्र भी उनसे हमेशा ही बातचीत किया करते थे। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने से काफी ज्यादा परेशान हैं धर्मेंद्र और अपने दिल के दर्द को वह बार बार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुए क्योंकि वह इस तरह से लता दीदी को जाते हुए नहीं देख सकते थे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मेगा स्टार अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर प्रभु कुंज पहुंचे, अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ उनके अंतिम दर्शन किए, लेकिन वह भी चाहकर अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। दावा किया गया कि कुछ मेडिकल इश्यूज के चलते वह चाहते हुए भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी गई। वहीं दूसरी ही तरफ सभी के मन में ये सवाल रहा कि आखिरकार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनके अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं पहुंचे। हाल ही में धर्मेंद्र ने बताया कि वह 3 बार तैयार हुए लेकिन तीनों ही बार उनके कदम पीछे हट गए। वह लता मंगेशकर जी को इस तरह से जाते हुए नहीं देख सकते थे। उनका दिल टूट गया था। वह काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगे लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद।
दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं जब से धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं उनके टच में बनी रही लता दीदी, और आज वह अपनी दीदी को खो चुके हैं। 86 साल के हो चुके हैं धर्मेंद्र, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते कुछ साल पहले ही वह अपने लोनावला के फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं। पूरे ही परिवार से वह दूर हैं। अपनी पत्नी हेमा मालिनी, वहीं अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, अपने दोनों ही बेटों सनी देओल, बॉबी देओल, अपने पूरे ही परिवार से वह काफी ज्यादा दूर हैं, काफी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अक्सर अपने परिवार से मिलने मुंबई भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि फार्म हाउस पर रहकर धर्मेंद्र ने भी काफी अकेलापन महसूस किया है। हाल ही में उन्होंने तमाम बातें शेयर की हैं। लता मंगेशकर जी को याद करते हुए धर्मेंद्र ने उन तमाम बातों को शेयर किया है जिन्हें जानने के बाद हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। धर्मेंद्र ने बताया है कि जब लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में एडमिट थीं, उस वक्त उन्होंने फोन किया था। धर्मेंद्र ने कहा कि लता जी हॉस्पिटल में थीं, डॉक्टर हमारा दोस्त है। मैंने कहा लता जी से हेलो करवा दो। तब उषा मंगेशकर जी ने रिपीट और तब डॉक्टर ने उषा मंगेशकर जी को फोन दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी बात नहीं कर पाएगी, अभी गले से उन्हें सांस दी जा रही है। वहीं सुपरस्टार धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह अभी बात नहीं कर पाएंगी, अभी गले से उन्हें सांस दी जा रही है। फिर मैंने कहा अच्छा रहने दो, फिर बात नहीं हो पाई। कोशिश तो मैंने की, वो प्यारे लम्हे हमेशा याद रहेंगे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने बताया लता दीदी के नाम आखिरी संदेश के बारे में। वह कहते हैं कि लता जी काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता, पास बैठा लेता, आपकी सुनता, अपनी सुनाता, बहुत याद आएगी आप बहुत ज्यादा, अगर यादों में जान हो तो मैं बुला लूं। इस तरीके से धर्मेंद्र ने ये बात शेयर की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी 3 से 4 साल से मुझे कोई ना कोई गिफ्ट भेजती रहा करती थी। उनके दिल में मेरे लिए बहुत ही प्यार था, वो साफ साफ बातों को कह देती थी, दिल में नहीं रखती थी। मेरे से सभी से ज्यादा प्यार करती थी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लता दीदी मेरे बच्चों और फैमिली के बारे में पूछा करती थी, वो इंसान पहले थी इसलिए महान सिंगर। वहीं धर्मेंद्र ने भी और रिपीट इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने उनके जन्मदिन से जुड़े किस्से को भी शेयर किया। उस किस्से को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि जब लता मंगेशकर जी का 71वां जन्मदिन था और बर्थडे सेलिब्रेशन में मैं पहुंचा, वहां पर लता दीदी ने कहा कि मैं 7 और 1 नहीं बल्कि 1 और 7 हूँ। वह कहती हैं कि मैं 71 की नहीं बल्कि 17 की हूँ। धर्मेंद्र कहते हैं लता जी उनके लिए हमेशा गुड़िया ही थी और दोनों के बीच हमेशा ही बेहद प्यार रहा। जहां एक तरफ धर्मेंद्र ने उन तमाम यादों को शेयर किया, लेकिन साथ ही साथ वह अपनी दिल के दर्द को छलकाते हुए भी देखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने बताया कि लता मंगेशकर जी काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। वह कहते हैं कि मैं दीदी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 1 बार नहीं बल्कि 3 बार तैयार हुआ था, लेकिन हर बार मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मैं उन्हें इस तरह से जाते हुए देखना नहीं चाहता था। वहीं हमेशा ही लता मंगेशकर जी उनसे जुड़ी रहा करती थी, हमेशा ही उन्हें कॉल किया करती थी, उनसे बातचीत किया करती थी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने बताया कि लता मंगेशकर जी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी जिंदगी से दूर भागने लगी थी। लता मंगेशकर जी जो हमेशा ही उनके टच में बनी रहती थी। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी जो हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रही। एक बार मैंने ट्वीट पर कुछ सैड पोस्ट शेयर किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, आधे घंटे तक बात की, मुझे चेयर अप किया और आगे धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी भी उम्र हो चल रिपीट
और आगे धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी भी उम्र हो चली है। मैं तो समझ सकता हूँ इस उम्र में आकर इंसान क्या सोचता है। वो पूरी यादों को फिर से सोचता है। बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन बगैर काम खाली बैठने का दुख होता है, अंदर से थोड़े टूट जाते हैं। इस तरह से धर्मेंद्र ने अपने दिल की बात शेयर की, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने अपने दिल के उस दर्द को भी बयां किया। उन्होंने कहा कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। वह कहते हैं 4 दिन पहले मैंने बात की थी, डॉक्टर्स से भी मैंने उनके बारे में पूछा था कि वह कैसी हैं, क्या वह ठीक हो जाएंगी। मैं भी उनकी सलामती के लिए दुआ करता था। ऐसी महान सिंगर, ऐसी महान बहन, ऐसी आवाज अब नसीब नहीं होगी। वह हर त्योहार पर कुछ ना कुछ भेजा करती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। ऐसा होने का डर था कि अब ये डर दर्द में बदल गया है। बात बात पर अब मुझे हमेशा याद आएंगी। आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। जहाँ एक तरफ रिपीट जहां एक तरफ धर्मेंद्र काफी ज्यादा दुखी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अफसोस जाहिर करती हुई नजर आई हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी काफी ज्यादा भावुक हो गई जैसे ही दुखद समाचार सुना। हेमा ने बताया है अपने दिल के रिपीट हेमा ने हाल ही में बताया है कि किस तरह से वह अफसोस महसूस करती हैं। हेमा का मानना है ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन लता मंगेशकर जी के साथ कई हिट गाने होने के बावजूद भी उन्हें एक बड़ा अफसोस है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि फिल्म मीराबाई में अपने किरदार को याद करते हुए वह भावुक हुई हैं। कहती हैं कि वो चाहती हैं रिपीट वहीं वह कहती हैं कि वो चाहती थीं कि लता मंगेशकर जी उनकी आवाज बने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये किरदार उनके लिए ड्रीम रोल था, जो साल 1979 की फिल्म में सच हुआ। हेमा मालिनी बहुत ही बड़ी भक्त रही हैं भगवान कृष्ण की। वो चाहती थीं कि मीरा के लिए लता मंगेशकर जी ही गाना गाएं। हेमा मालिनी ने लता मंगेशकर जी को मनाने के लिए उन्हें कॉल किया, लेकिन बाद में वह गाना गाने के लिए राजी नहीं हुई। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी के मना करने के बाद हेमा ने फिल्म तक छोड़ने का फैसला कर लिया था। वहीं हेमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं पहले ही अब रिपीट जहां एक तरफ हेमा ने अफसोस जाहिर किया, वहीं लता मंगेशकर जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं पहले ही अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर की एल्बम चला वही देश के लिए मीरा भजन गा चुकी थी। ऐसे में मैंने तय किया कि अब मैं उन्हें दोबारा किसी और के लिए नहीं गाऊंगी। इस तरह से हेमा और धर्मेंद्र दोनों ही लता मंगेशकर जी की याद में डूबे हुए हैं और दोनों उन्हें पल पल याद करते हुए दुख जाहिर कर रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से हीमैन धर्मेंद्र भी अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आए हैं। देओल परिवार में हमेशा ही सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आए हैं और एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आए हैं। कोविड-19 के चलते धर्मेंद्र को पूरे ही परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। अपने फार्म हाउस पर वह चाहकर भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं ज्यादा समय के लिए। दरअसल कोरोना का खतरा लगातार मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए, धर्मेंद्र आप सभी को नजर आएंगे फिल्म अपने के सीक्वल अपने 2 में। इसके अलावा धर्मेंद्र आप सभी को नजर आएंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।